बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, मक्का की सरजमीन है, चारों तरफ अंधेरा है, लोग बुतों के सामने झुके हुए हैं, सच बोलने वाला तन्हा खड़ा है और पूरा शहर उसके खिलाफ हो चुका है। ऐसे वक्त में जब सब ने मुंह मोड़ लिया था, जब रिश्तेदार दुश्मन बन गए थे, जब सच बोलने वाले को झुठलाया जा रहा था, जब तानों, इल्ज़ामों और धमकियों की बारिश हो रही थी, उस वक्त एक खातून थीं जो डट कर खड़ी रहीं, जिन्होंने कहा, मैं आप पर ईमान लाती हूँ, मैं आपकी तस्दीक करती हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्या आप जानते हैं वो कौन थीं? वो कौन खुशनसीब खातून थीं जिनके लिए आसमान से सलाम आया? वो कौन थीं जिनके लिए जन्नत में मोतियों का महल तैयार किया गया, जहां न कोई शोर होगा और न कोई तकलीफ? वो कौन थीं जिनके जिक्र पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाया करती थीं? जी हाँ नाजरीन, आज हम जिक्र करेंगे उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की अजीम और सुनहरी सीरत का। आपको सुहेब वॉइस चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रोशनी सबसे पहले कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा निहायत बावकार और मुअज़्ज़ज़ खातून थीं। आपका ताल्लुक़ कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद ख़ानदान से था। आपके वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था और वालिदा का नाम फ़ातिमा था। दोनों आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने हुस्न, पाकीज़ा सीरत, अक्लमंदी, इज़्ज़त और अमानतदारी की वजह से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। हुज़ूर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का की बहुत बड़ी ताजिरा थीं। आपके अजीम कारवाने तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन और मिस्र वग़ैरह की तरफ सामान तिजारत भेजा जाता था। आपकी पहली शादी अबू हाला से हुई, फिर दूसरी शादी अतीक बिन आइस से हुई, लेकिन दोनों वफ़ात पा गए। वालिद और शौहरों के इंतकाल के बाद आपने निहायत दानिशमंदी के साथ अपना कारोबार संभाला और तिजारत को उरूज तक पहुंचाया। इसी दौरान मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत आम हो चुकी थी। लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहते थे। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप मेरा तिजारती सामान लेकर शाम जाएं। मैं अपना ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ भेजूंगी और आपको दुगना मुआवजा दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश कबूल फरमाई। आपकी अमानतदारी और हुस्न इखलाक की बदौलत सामान दुगने मुनाफे पर फ़रोख्त हुआ। वापसी पर मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक और गैर मामूली वाक़यात बयान किए। एक राहिब ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आखिरी नबी होने की निशानियों का जिक्र किया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतासिर हुईं और निकाह का इरादा किया। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। महर 20 ऊँट या 400 दरहम मुकर्रर किया गया। 25 बरस तक अज़दवाजी ज़िंदगी निहायत मोहब्बत और वफ़ादारी के साथ गुजारी। जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ज़िंदा रहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। शादी के बाद आपने अपना सारा माल हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया ताकि इस्लाम के काम आ सके। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो आप गारे हिरा में इबादत करने लगे। जब पहली वही नाजिल हुई तो सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा थीं। मुश्किलात के आगाज़ में सबसे पहले सहारा देने वाली यही अजीम खातून थीं। वो गारे हिरा तक खाना और पानी लेकर जातीं, हालांकि रास्ता दुश्वार था। एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खदीजा आ रही हैं। जब वो आएं तो उन्हें उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कह दीजिए और जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दीजिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम सुनाया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह ही सलाम है और जिब्राईल पर भी सलाम हो।
शाब अबी तालिब की सख्तियों में भी आपका साथ दिया और 3 साल तक भूख और तकालीफ बर्दाश्त की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हुए, कासिम, ज़ैनब, रक़ीहा, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा और अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लकीरें खींच कर फरमाया, ये जन्नत की अफजल तरीन औरतें हैं। हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम और हज़रत मरियम बिनते इमरान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अज़वाज मुतहरात में से किसी पर रश्क नहीं किया सिवाय हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता तो आप उनकी बहुत तारीफ़ फरमाती। एक दिन मैंने अर्ज़ किया, आप बार बार कुरैश की एक बूढ़ी औरत का जिक्र करते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बेहतर कोई औरत नहीं दी। वो उस वक्त ईमान लाईं जब लोग इनकार कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब ने छोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुझे खदीजा की मोहब्बत अता की गई है। नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ। नाज़रीन, यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया। इसकी वजह यह है कि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। नमाज जनाजा बाद में मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद फ़र्ज हुई। चूँकि आपका विसाल मक्का में हिजरत से पहले हुआ था, इसलिए बाकायदा नमाज जनाजा अदा नहीं की गई। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतरकर तदफीन फरमाई। आप तकरीबन 65 बरस की उम्र में मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में मदफून हुईं। यही वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को अपने माल, जान और मोहब्बत से मजबूत किया। अल्लाह ताला उन पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुहेब वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।